10 साल में पहली बार इंडिया हार गई है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। चलिए बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया ने 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हार गई है। और इसके जो दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं वो है इंडिया का फील्ड बैटिंग लाइनअप और बुमराह के अलावा किसी का बॉलिंग में सपोर्ट ना करना। तो अगर डिटेल में बात की जाए तो इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 3-1 से हार गई है। और पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया WTC फाइनल नहीं खेलेगी। WTC फाइनल के दोनों फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरा WTC फाइनल खेल रही है। पिछले साइकिल में भी ऑस्ट्रेलिया ने WTC फाइनल खेला था, जहां भारत को हरा के वो WTC की मैच जीती थी। मैं उससे पिछली बार बात कर लें, जो पहला WTC फाइनल था वो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, और न्यूजीलैंड वो मैच जीत गई थी। तो इंडिया 2 WTC फाइनल में पहुंची है और दोनों हारी है, और तीसरे में तो पहुंच भी नहीं रही है। और इसके अगर बड़े कारण देख लिया जाए तो इंडिया पहले अपनी होम सीरीज हारती है अपने फील्ड बैटिंग लाइनअप की वजह से, कि इंडिया में हम लोग स्पिन टर्निंग पिच पे हमारे बैट्समैन स्पिन नहीं खेल पाते हैं, और भाई अब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके पेस नहीं खेल पा रहे हमारे बैट्समैन। तो हमारे बैट्समैन के साथ मेन प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब अगर हम देखा जाए तो हमारा बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और 2 बड़े नामों पर डिपेंडेंट था, रोहित और विराट। और रोहित और विराट के ना चलने की वजह से हम ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं इतने सालों में पहली बार। अगर बात कर ली जाए रोहित और विराट की, तो रोहित और विराट दोनों ही पूरी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में आउट ऑफ फॉर्म दिखे। रोहित के बल्ले से जहां एक भी 50 नहीं आई, वहीं विराट के बल्ले से सिर्फ 1 सेंचुरी आई, और बाकी दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म दिखे। पर टेस्ट में विराट ने अच्छा किया, सबको लगा कि हाँ वो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कोई कमबैक नहीं दिखाई दिया। और हर सीरीज के हर मैच में वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को छू के आउट हो गए। वही 5 6 स्टंप की बॉल उनको छू के परेशान कर रही है। वही रोहित की तरफ अगर देखा जाए तो पैट कमिंस की हो चाहे फिर वो स्कॉट बुलेंट की हो, इनसाइड वाली बॉल आती है, वो शॉट खेलने जाते हैं और कैच हो जाते हैं। तो दोनों की बहुत बड़ी वीकनेस है, दोनों उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों की वीकनेस की वजह से हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत वीक हो गई है। भाई बात कर ली जाए गिल की, तो गिल भी अगर देखा जाए तो एशिया के बाहर 40 रन भी नहीं मार पाए अब तक, अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों से। तो गिल के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है ये। और वहीं अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, यशस्वी जायसवाल ने इंडिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मतलब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उनसे जो उम्मीद थी उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और वहीं बात कर ले KL राहुल की, KL राहुल ही एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने पूरी सीरीज में वो मोमेंटम बनाए रखा, वो अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, लेकिन अकेले वो भी नहीं कर पाए थे। मतलब अकेला उतना, वैसे बोलते हैं ना अकेला चढ़ना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वो अकेले चने के तौर पर खेले थे टीम इंडिया में। और वही बात कर ले पंत की, तो पंत एक एग्रेशन दिखाते जरूर थे, बीच में आए अच्छी इनिंग्स खेले, लेकिन पंत भी वो अपना रोल, जो उनका रोल था पहले, जैसे पहले भी GT में उनका रोल था, अगर टॉप ऑर्डर अच्छे रन बना रहा है तो वो एग्रेशन के तौर पे एक अच्छा T20 हिसाब से खेल सकते थे, कि अगर टॉप ऑर्डर से अच्छे रन आ गए तो उनको सिर्फ जाके उस लीड को बड़ा करना है, जितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब टॉप ऑर्डर से रन नहीं आ रहे हैं तो पंत को अपना नेचुरल गेम क्विट करना पड़ रहा है, उनका जो नेचुरल गेम में तेज खेलना उसको क्विट करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनकी भी विकेट गिर रही है। वही जो नए बैट्समैन आए, नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, तो उन्होंने इनिंग्स को हमेशा संभालने की कोशिश की, लेकिन अब देखा जाए तो उनके नए नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से एक शतक भी आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शतक था। लेकिन वही बात है कि अगर नए बैट्समैन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकती टीम इंडिया। वही बात कर ले बॉलिंग की, तो बॉलिंग में बुमराह के अलावा किसी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, लेकिन बुमराह के अलावा सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, चाहे हम बात कर लें वाशिंगटन सुंदर की, किसी ने भी, चाहे जडेजा की बात कर लें, किसी ने भी इतना सा प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने भी बुमराह का सपोर्ट नहीं किया। बुमराह ने अगर देखा जाए तो 22 विकेट्स लिए पूरी सीरीज में, लेकिन उनके साथ कोई भी मतलब इतना सा प्रदर्शन नहीं कर पाया। बुमराह मतलब एक 1 मैन आर्मी के तौर पर दिखाई दे रहे थे, वो अपना पेस अटैक अकेले ही लीड कर रहे थे, और बुमराह ने कैप्टनसी भी अच्छी की, लेकिन आखिरी टेस्ट में अगर देखा जाए तो अगर बुमराह अवेलेबल होते तो शायद डिफेंड कर सकते थे, लेकिन बुमराह के अवेलेबल ना होने की वजह से उनको चोट लग गई थी थोड़ी, और जिस वजह से वो बॉलिंग नहीं करा पाए, जिस वजह से टेस्ट मैच चला गया आखिरी वाला भी। अगर बात कर ली जाए तो बुमराह के अलावा अगर हम चाहते तो शमी को भी ले जा सकते थे। कुछ गलत फैसले टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने लिए हैं, जैसे कि पुजारा और रहाणे को ड्रॉप करना, जो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर की बैकबोन थे। अगर रोहित और विराट अच्छे प्रदर्शन नहीं करते हैं तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बैटर होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर पहले खेल चुका हो। न्यू जनरेशन के प्लेयर्स तब अच्छे हैं जब आपके ओल्ड प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको एक स्टेबिलिटी मिले। जो आपके ओल्ड प्लेयर जैसे सिराज, रोहित, विराट, जडेजा जब यही परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके न्यू जनरेशन प्लेयर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीकनेस दिखाई दी हैं इस इंडियन टीम में, जो कि नज़रअंदाज करनी होगी, क्योंकि अगले महीने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी चालू हो रही है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनमें से बहुत नाम उसमें दिखेंगे। तो इन सब चीज़ों को भूलना होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस करना होगा। लेकिन ये हार एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि WTC फाइनल खोया है इंडिया ने, वो भी पहली बार। तो इंडिया को इस माइंडसेट से अब कवर अप करना पड़ेगा, और जल्दी अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करके एक अच्छी तरीके से बेहतरीन वापसी करनी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ,
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।